मैं राजकुमारी वसुमती मेरा नाम बहुत ही लाड प्यार से पली हुई थी। दुख का मुंह भी कभी नहीं देखा था, लेकिन अचानक ही काल ने करवट बदली। मैं दुख पिशाच के मुंह में ग्रस्त हुई। हमारे राज्य पर शत्रु सेना ने हमला किया। अचानक ही हुए शत्रुओं के भारे हमले से मेरे पिताजी को एकदम आघात लगा। उनका हृदय बंद हो जाने से तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने आकर हमें कहा, तुम जल्दी जल्दी भाग निकलो, शत्रु अभी इस किले को तोड़कर नगर में आ पहुंचेंगे। उसके बाद बचना मुश्किल हो जाएगा। जिंदा रहोगे तो कभी राज्य पाओगे, इसलिए पहले जान बचाओ। मंत्री की सलाह से हम माँ पुत्री गुप्त मार्ग से भाग निकले। हमारे कुछ पुण्योदय से हमें एक घुड़सवार मिल गया। घोड़े के ऊपर बैठकर हम दूर दूर निकल गए घोर जंगल में, लेकिन दुर्भाग्य हमारे पीछे भटक रहा था। घुड़सवार को दुर्मति उत्पन्न हुई। उसने मेरी माता को कहा, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे जिंदगी भर संभालूंगा। मेरी माँ तो अत्यंत पतिव्रता, ऐसे शब्द सुनकर वह स्तब्ध हो गई। उसने अपना शील खतरे में लगा। यह दुष्ट मुझे भ्रष्ट बनाए, इसके पहले ही जीवन का अंत ला दूं। ऐसा विचार कर जीभ को चलकर मेरी माता ने आत्महत्या कर ली। माँ का मृत्यु दे देकर मैं रो पड़ी। ओ नसीब, अभी तुझे कितने दुख भेजने हैं। पिताजी गए, राज्य गया और माँ को भी तूने छीन लिया। निराशा के समुद्र में मैं डूबी हुई। मैं भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई। अब मुझे जीवन से भी क्या काम था? किसके सहारे मैं जीवन बिताऊं? मेरा रक्षण कहाँ? ऊपर से आकाश चला गया था और नीचे से धरती सरक चुकी थी। मैं कहाँ जाऊं? हाँ, पिताजी ही मेरे आकाश थे और माँ ही मेरी धरती थी। मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हुई, लेकिन घुड़सवार ने मुझे रोक दिया। मेरी माँ की आत्महत्या से भी वह भी स्तब्ध हो चुका था। उसके दिल में मानवता का हल्का दिया जल रहा था। वह बोला, बहन, तू आत्महत्या मत करना, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा, तू मेरी पुत्री है। घुड़सवार के ऐसे वचनों से मुझे जीने की कुछ हिम्मत प्रकट हुई। वह घुड़सवार मुझे किसी नगर में ले गया जहाँ महिलाएं बेची जाती थी। उस बाजार में मुझे बेचने की वस्तु की तरह खड़ा रखा। मैं राजकुमारी अभी बाजार में दासी की तरह बिक रही थी। हाय नसीब, तू कहाँ से कहाँ ले जाता है। तू दासी को राजकुमारी बनाता है तो राजकुमारी को दासी बनाता है। अजब है तेरी करामत। मैं अपने भाग्य पर फिर रो पड़ी। वैसे तो कोई दुष्ट अक्का मुझे खरीदकर वैश्या ही बनाने वाली थी, परंतु मेरा भावी उज्जवल था। एक सेठ की मुझ पर नजर पड़ी और मेरा भाग्य बदल गया। सेठ ने सोचा, यह कोई खानदानी कन्या लगती है, इसे कोई वैश्या बनाए। इससे तो बेहतर है कि मैं मेरे घर इसे पुत्री के रूप में रखूं, तो एक का जीवन बिगड़ता बच जाए। उन सेठ के यहाँ मैं पुत्री की तरह रही। सेठ का नाम था धनावह। बहुत ही भले सेठ, किंतु उनकी पत्नी अत्यंत दुष्ट, अत्यंत कर्कश। बोलती है तब आंखें निकाल कर ही बोलती है। सेठ के ऊपर शंकाशील भी इतनी ही। उस सेठानी का नाम था मूला सेठानी। शंकाशील भी इतनी कि मुझे भी शंका की नजर से ही देखती। सेठ को मुझ पर अपार निर्दोष निर्मल प्रेम, परंतु सेठानी को तो इसमें भी शंका होती। पीलिए के रोगी को सभी पीला ही दिखता है ना। इसमें भी एक बार बहुत मुश्किल हो गई। सेठ जी बाहर से आते तब मैं हमेशा पैर धुलाती। एक बार मेरे केश पाश पानी में गिर गए। सेठ ने लकड़ी से वह केश पाश मेरे पीठ पर रखे। यह दृश्य सेठानी देख रही थी। बस हो गया, शंका का कीड़ा रेंगने लगा। ऐसा प्रेम किसे होता है? सिर के बाल को कौन हाथ लगाता है? प्रेमी ही ना। सेठ बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ है। बंदर चाहे जितना बूढ़ा हो, लेकिन वह कूदा कूद करना थोड़े ही भूलता है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए उनको कैसे पसंद आऊंगी। अब तो लगता है कि यह नव यौवना के साथ वो शादी करेंगे और मेरा कोई स्थान ही नहीं रहेगा। शायद मुझे घर से निकाल भी दे, लेकिन मैं भी कहाँ कम हूँ। मैं मूला हूँ, मेरे शत्रु को मूल से उखाड़ने वाली मैं मूला। मौका आए इतनी ही देर है। मूला के हृदय में ईर्ष्या की आग भड़क उठी। एक बार सेठ जी बाहर गांव गए और मूला को मनचाहा मौका मिल गया। मूला ने तुरंत ही हजाम को बुलाया। मेरा मुंडन करवाकर, मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां लगाकर मुझे एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। दूसरे दिन सेठ जी आए। पूछा, चंदना कहाँ है? मेरा मूल नाम तो वसुमती,
लेकिन सेठ जी ने मेरा नाम रखा था चंदना, क्योंकि मैं उन्हें चंदन जैसी शीतल लगती थी। सेठ ने पूछा तब कोई कुछ नहीं बोला। कौन बोलेगा? सेठानी ने सभी को जान से मार डालने की धमकी दी थी। जान खोने के लिए कौन तैयार होगा? सेठ जी समझे कहीं बाहर गई होगी, अभी आ जाएगी, लेकिन वह तो नहीं आई। सेठ जी को चिंता बढ़ गई। बार बार नौकर इत्यादि को पूछते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। आखिर चौथे दिन एक वृद्ध दासी ने सेठ जी को मेरी सभी बातें बता दी। साथ साथ वह भी बता दिया कि देखो सेठ जी, सेठानी ने मुझे जान की धमकी दी है, लेकिन मुझे जान की परवाह नहीं है। वैसे भी मैं जी जी कर कितना जीने वाली हूँ, बुढ़ी तो हो गई हूँ। आज तक आपके साथ पूर्ण वफादारी से रही हूँ और अंत तक रहना चाहती हूँ। वृद्ध दासी की बात सुनकर सेठ चौंक उठे। मूला इतनी हरामखोर, इतनी खराब, इतनी शंकाशील। लेकिन सेठ जी के पास सोचने का अधिक समय नहीं था। वे तो तुरंत ही पहुंच गए मेरे कक्ष के पास। कक्ष खोला, मेरा देदार देखकर वे स्तब्ध हो गए। 3 दिन से मेरे पेट में अनाज पानी का दाना भी गया नहीं था। मैं भूखी थी। मेरे सर पर मुंडन और हाथ पैरों में बेड़ियां देखकर सेठ जी द्रवित हो गए। मुझे भूखी देखकर खाने को लेने के लिए घर में गए तो वहाँ कुछ नहीं था। एक सुपड़े में उड़द के बाकुले पशु के लिए पड़े हुए थे। वह ले आए और कहने लगे, ये तो खा ले, मैं अभी लोहार को बुलाकर लाता हूँ। मेरी हालत विचित्र थी। कर्मसत्ता ने मेरी भयंकर विडंबना की थी। सुख और दुख की पूरी घटमाल मैंने छोटी सी जिंदगी में देख ली थी। राजकुमारी थी तब सुखी, माता पिता की मृत्यु से और राज्यनाश से फिर दुखी। सेठ जी के पास आई तब सुखी और आज फिर दुखी। कभी धूप कभी छाया, ऐसी संसार की माया। इस उक्ति मेरे जीवन में अत्यंत चरितार्थ बन गई थी। ठीक कर्मों को ठीक लगा सो सही। मेरी दुखी अवस्था से मैं दुखी नहीं थी। दुख के जहर को पचाने की मजबूत जठराग्नि मैं रखती थी। दुख से डरती होती तो कब की मर गई होती, लेकिन कुदरत मुझे दुख की आग में पका पका कर एकदम मजबूत बनाना चाहती थी। वह मुझे किसी उच्च स्थान में स्थापित करने के लिए पूरी शिक्षा देना चाहती थी। आग में पड़े बिना मिट्टी कभी घड़ा नहीं बन सकती। आग में पड़ने से पहले भी उसे कुम्हार की चोट खानी पड़ती है। कर्म रूपी कुम्हार ने चोट मार मार कर अब मुझे उसने दुख के आग में डाला था। मिट्टी घड़ा बनती है तभी उसे मस्तक पर स्थान मिलता है। मिट्टी को बढ़ाई कब मिली? घड़ा कब सिर पर चढ़ा? मुझे कुदरत मिट्टी में से शायद घड़ा बनाना चाहती थी और सभी के मस्तक पर स्थान देना चाहती थी, लेकिन कुदरत का यह गणित तब मेरे ख्याल से बाहर था। मेरे सामने सुपड़े में उड़द के बाकुले पड़े थे। पेट में तीव्र भूख थी, परंतु तब मुझे विचार आया, मैं यूं ही भोजन करूंगी। अकेला खाना यह मेरे संस्कार के बिल्कुल विरुद्ध है। मेरा हृदय किसी अतिथि की जंगना करने लगा। वही धर्मलाप शब्द सुनाई दिए। ओह, साक्षात महावीर देव मेरे आंगन में पधारे थे। मेरा रोम रोम आनंद से झूम उठा। मेरा समग्र अस्तित्व आनंदमय बन गया। प्रभु जैसे प्रभु मेरे घर, मैं गदगद हो गई। मैंने प्रभु को उड़द के बाकुले वहराने के लिए सुपड़ा हाथ में लिया, परंतु यह क्या, प्रभु तो वापस जा रहे थे। बिना वहरे ही मैं कांप उठी। हाय हाय, मैं कैसी कम भागी। प्रभु जैसे प्रभु मेरे आंगन से वापस जा रहे हैं। मैं राजकुमारी में से दासी बनी, उसका मुझे दुख नहीं था। 3 दिनों से खाना नहीं मिला, उसका भी दुख नहीं था। परंतु प्रभु वापस गए, उसका मुझे भयंकर दुख था। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बस मेरा इतना भी भाग्य नहीं है। मेरी सिसकी की आवाज़ सुनकर प्रभु ने मेरे सामने देखा और लौटे। पहुँचने के लिए हाथ लंबा किया। मैं तो इस दृश्य से चकित ही बन गई थी। अत्यंत भावपूर्वक मैंने बाकुले वहराए। उसी समय अहो दानम ऐसी आकाश में घोषणा हुई। 5 दिव्य प्रकट हुए। सोना मोरा की वर्षा हुई। मेरे मस्तक पर बाल वापस आ गए। मेरे हाथ की बेड़ियाँ कंगन और पैर की बेड़ियाँ पायल बन गई। प्रभु के पदार्पण से मैं धन्य धन्य हो गई। आप कहेंगे, हे चंदना, तू सचमुच भाग्यशाली है। तेरे यहाँ साक्षात भगवान पधारे। तेरा दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल गया। तेरी आपत्ति भी संपत्ति का कारण बन गई। किसी भाग्यशाली को ही ऐसा दुर्भाग्य मिलता है, किंतु हे मानवों, आपकी परिस्थिति भी मेरी जैसी नहीं है। आप कहेंगे, हे, हमारी परिस्थिति आपकी जैसी हो ही नहीं सकती। आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ। साथ साथ आपको यह भी समझ में आएगा कि भगवान किनके घर पधारते हैं।
भगवान को लाने क्या क्या करना चाहिए? भगवान ने अभिग्रह लिया हुआ था कि कोई राजकुमारी दासी के रूप में बिकी हुई हो, सिर पर मुंडन हो, हाथों पैरों में बेड़ी हो, एक पैर दहली के अंदर और एक पैर बाहर हो, हाथ में सुपड़ा हो, उसमें उड़द के बाकुले हो, 3 दिन की भूखी हो, भिक्षा का समय व्यतीत हो चुका हो, आँख में आंसू हो तो ही मुझे पार ना करना। देखो, भगवान की प्रथम बात है, पहुँचने वाली राजकुमारी हो, वणिक स्त्री या ब्राह्मण स्त्री नहीं। ऐसा क्यों? दुर्भव्य या अभव्य, वानिक स्त्री या ब्राह्मणी जैसी है, जबकि भव्य जीव राजकुमारी जैसा है। आप भव्य हैं। भगवान ने स्त्री के हाथों वहरने का अभिग्रह लिया था, क्योंकि स्त्री ही समर्पित बन सकती है। पुरुष लड़ायक है, शौर्यशाली है, जबकि स्त्री संपन्नशाली है। संपन्न हो वही भक्ति का संभव हो सकता है। स्त्रैण हृदय की भगवान की भक्ति कर सकता है। राजकुमारी भी बाद में दासी के रूप में बेची हुई चाहिए। आप भी कर्म सत्ता के वहाँ बिके हुए नहीं हैं। मस्तक पर मुंडन होना चाहिए। आपके आत्मगुणों का मुंडन हुआ नहीं है। क्षमा, संतोष आदि गुण कहाँ दिखाई देते हैं, परंतु घबराना मत, मुंडन ही हुआ है, टाल नहीं पड़ी है। मुंडन और टाल में फर्क होता है। टाल पड़ने के बाद कभी बाल नहीं आते, मुंडन के बाद बाल आते हैं। ज्ञानादि आत्मगुणों का मुंडन ही हुआ है, नष्ट नहीं हुए हैं, फक्त दब गए हैं। वह खिल सकते हैं। हाथों पैरों में बेड़ी हो, आपकी आत्मा भी बेड़ियों से जकड़ी हुई नहीं है। घाती और अघाती 2 प्रकार के कर्मों की बेड़ी ने आपको बांध कर रखा ही है ना। एक पैर दहली के अंदर और एक पैर बाहर हो। आपका एक पैर जीवन में और दूसरा पैर मृत्यु में रहा हुआ है। जीवन और मृत्यु साथ साथ ही चल रहे हैं। आप श्वास लेते हैं वह जीवन है, श्वास छोड़ते हैं वह मृत्यु है। आपका अस्तित्व जीवन और मरण के बीच चल रहा है। मूढ़ मनुष्य ही अंतिम श्वास को मृत्यु मानता है, पर बुद्ध तो प्रतिपल होती मृत्यु को देख रहा है और मृत्यु के बाद मिलते जीवन को भी देख रहा है। 3 दिन की भूखी हो। हाँ, भगवान को प्राप्त करना हो तो आपको तीनों योग, मन, वचन और काया भगवान के लिए तड़पने चाहिए। बिना तड़पन भगवान नहीं मिलते। भिक्षा का समय व्यतीत हो चुका हो, प्रभु के सिवाय आपकी दूसरी सभी जगह से अपेक्षा आशा चल गई हो, मात्र प्रभु में ही आपको आशा हो, दूसरे सभी बलों को छोड़कर प्रभु बल ही सर्वस्व लगता हो तो प्रभु मिलते हैं। हाथ में सुपड़ा हो, सुपड़ा यानी आपका हृदय। सुपड़ा कैसा होता है? बाहर से चौड़ा, अंदर से संकीर्ण। आपका हृदय भी ऐसा ही नहीं है, बाहर से उदार उदार, बहुत ही दिखावा करने वाला, लेकिन अंदर से बहुत ही संकीर्ण। सुपड़े में उड़द के बाकुले हो, ढोर भी शायद न खाए ऐसे बाकुले। आपके हृदय में भी बाकुले जैसे ही रागादि भाव है ना। मन में अनेक संकल्प विकल्प है ना। ये सभी प्रभु के चरण में धर देने हैं। आँख में आंसू हो, अभिग्रह की सभी शर्तें मौजूद हैं, लेकिन मेरी आँख में आंसू नहीं थे। मैं रो पड़ी। प्रभु ने मेरे सामने देखा, आंखों में आंसू देखकर वापस पधार कर बाकुले बोरे। मैं धन्य धन्य हो गई। मुझे लगता है कि भगवान तो प्रत्येक हृदय में आने के लिए तैयार हैं। हाँ, आपके हृदय में भी आने के लिए तैयार ही है, लेकिन भगवान आपके यहाँ से रोज़ वापस लौटते हैं, क्योंकि आपकी आंखों में आंसू नहीं है। सच कहना, आप भगवान के लिए कभी रोए हैं? रोग से पीड़ित होकर रोए होंगे, पैसे के बिना रोए होंगे, किसी ने विश्वासघात किया होगा तब रोए होंगे, परंतु भगवान के लिए कभी रोए हैं? बिना रोए भगवान आएंगे ही कैसे? मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि जो भगवान देवांगनाओं से भी सामने नहीं देखते, उन भगवान ने मेरे सामने देखा, आँख में आँख डालकर देखा। सचमुच मैं धन्य बन गई। उसके बाद तो भगवान को केवल ज्ञान हुआ। तब चतुर्विध संघ के साध्वी संघ की मैं मुख्य बनी। 36,000 साध्वियों की मैं गुणी बनी। एक बार मेरी शिष्या मृगावती को मैंने देरी से आने के बदले में उलाहना दिया। अत्यंत कुलीन मृगावती इससे पश्चाताप करने लगी। मेरे कारण गुरुनी जी को इतना बोलना पड़ा। आज की शिष्याओं की तरह सामने को जवाब नहीं दिया। कहना होता तो वह कह सकती थी कि मैं भटकने थोड़ी ही गई थी, प्रभु की देशना सुनने गई थी। आज की शिष्याओं को देखती हूँ तब मुझे क्या का क्या हो जाता है। आज तो कभी उल्टा शिष्याओं गुरनी को उलाहना देती है, उल्टी गंगा चलने लगी है। पश्चाताप करते मेरी शिष्या ने तो केवल ज्ञान प्राप्त किया, किंतु मुझे भी केवल ज्ञान की भेंट देती गई।
मेरी शिष्या का इतना बड़ा यह उपकार मैं कैसे भूल सकती हूँ। मैं जब 36,000 साध्वियों की मुख्य बनी तब मुझे पता चला कि कुदरत ने मुझे इतने दुख क्यों दिए। शायद कुदरत मुझे दुखों के द्वारा तैयार करना चाहती थी, मुझे दुख के ताप देकर मजबूत बनाना चाहती थी। जिसके हाथों में नेतृत्व आने वाला हो वह तो मजबूत ही चाहिए ना। तो मेरा जीवन पढ़कर आप एक प्रेरणा लेना। दुख के कारण कभी रोना नहीं, लेकिन प्रभु के लिए रोना। बस इतना आ जाएगा तो मेरी तरह आप भी धन्य हो जाएंगे।